अब सुनो ध्यान से। अभी है ना, हम लोग सेट बी छोटा है खत्म करते हैं, पर ये वाला आंसर ही बड़ा है तो उससे ही चालू करते हैं, वैल्यू चेन एनालिसिस। ठीक है, सेट बी तक आज खत्म कर ही देंगे, ए और बी। फिर अगर टाइम बचा तो ए बी लर्न करेंगे, वरना नेक्स्ट टाइम। अरे है ना, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। पेज नंबर 2.24 खोलो। करेक्ट। अब ये देख, एक था सप्लाई चेन, पता है ना, अरे पता है ना, और एक है वैल्यू चेन। अब ये दोनों में फर्क क्या है ये मैं तुमको बता रहा हूं, इसमें और इसमें फर्क क्या है ये मैं तुमको बता रहा हूं, सप्लाई चेन और वैल्यू चेन। ध्यान से सुनना भी। अभी है ना, एक होता है मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एंड यूजर। इसी का रिमोट दे। मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एंड यूजर। अरे है ना, अरे है ना, यहां से यहां होता है सप्लाई चेन। क्या होता है ये? अभी ध्यान से सुनना, यहां से यहां होता है सप्लाई चेन। अभी वैल्यू चेन क्या बोलता है? वैल्यू चेन बोलता है सप्लाई चेन की वैल्यू क्रिएट करो। मतलब जो अनवांट, देख फॉर एग्जांपल मुझे यहां से यहां जाना है, मैं ऐसे जा रहा हूं फॉर एग्जांपल, ऐसा, और एक रास्ता है, मतलब एक रास्ता सीधा, मतलब बेस्ट ये है, बेस्ट, वर्स्ट ये है। वैल्यू चेन क्या बोलता है? जो जरूरत चीजें है वो तुम करो, जो जरूरत चीजें नहीं है वो मत करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब ये चेन में, एक एग्जांपल बोल रहा हूं, अब ये चेन में मान लो ये रास्ते की जरूरत नहीं थी, ठीक है, और ऐसे कनेक्ट होके मैंने कर लिया। मतलब अभी फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है, मैंने अमेजोन से एक सेल फोन ऑर्डर किया, सैमसंग का। अब पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन, अमेजोन वाला अपने डिलीवरी बॉय को सैमसंग के उधर भेजेगा, वहां से फोन लेगा, वहां से वो फोन कस्टमर को देगा। नहीं समझा? समझता है ना? ऐसा। दूसरा ऑप्शन बेस्ट क्या है? अमेजोन वाले को बोल तू सिर्फ कोई स्टॉक लेती देती करी मत, तू सिर्फ एज इट इज ऑर्डर फॉरवर्ड कर सैमसंग वाले को, ये मुझे डिलीवर कर देगा। नहीं समझा? अरे यार, ये देख, ये मैं, ये अमेजोन, ये सैमसंग। पहले केस में क्या था? मैंने इसको ऑर्डर दिया, इसने यहां से फोन लिया, इसने इसको दिया और ये मेरे को दिया। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने इसको ऑर्डर दिया, ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक मोड पर, इसने इसको ऑर्डर दिया, मैंने एड्रेस भी दिया, डिलीवर ये कर रहा है। नहीं समझा? डिलीवर कौन कर रहा है? ये। कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, 1 की 2? 2, क्योंकि उसमें मगजमारी कम है और टाइम पे प्रोडक्ट मिलेगा इसको भी। इस पे डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। नहीं समझा? तो ये जो एग्जांपल था ये वैल्यू चेन है।
कि अनवांटेड एक्टिविटीज को हटा दो, वांटेड एक्टिविटीज को ऐड करो, बट इट शुड क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर। समझा? ये देखिए यही लिखा है, वैल्यू चेन एनालिसिस is a method of examining each activity in value chain, supply chain of a business in order to identify areas for improvement. When you do a value chain analysis, you must analyze how each stage in the process adds or subtracts value from the end product or services. तो ऐड करो या तो सब्ट्रैक्ट करो, पर अल्टीमेटली जो एंड यूजर को जो प्रोडक्ट जा रहा है वो टाइम पे मिलना चाहिए, कुछ भी करो। इतना समझा पहले बेसिक। अब नेक्स्ट, बस ये भाई छील लिया हो गया। हाँ हाँ चुभेगा आराम। अब मेरी बात सुनो, दो एक्टिविटीज है वैल्यू चेन में, एक प्राइमरी और प्राइमरी को सपोर्ट करता है सपोर्टिव एक्टिविटी। कितनी एक्टिविटीज है? दो एक्टिविटीज। बुक पेन हेडिंग ले, मेन वर्क सब हेडिंग, वैल्यू चेन एनालिसिस एक्टिविटीज। मैं एकदम फास्ट जाएगा, मैं वेट नहीं करेगा। वैल्यू चेन एनालिसिस एक्टिविटीज। आज कुछ मैं होमवर्क चेक करने वाला था, सब ऑनलाइन क्यों है? क्यों मेरे पास कोई लेक्चर नहीं है? छुट्टी है तुमको? तो तुम चार चार क्यों बोल रहे हो? कौन सा टेस्ट है? एएस में थोड़ी कुछ पढ़ना रहता है। स्टार्ट करें, चले स्टार्ट करें, लिख फटाफट। एक्टिविटीज ऑफ वैल्यू चेन। बहुत काम का आंसर, कंफर्म एग्जाम में आएगा ये। बोलू, एक्टिविटीज ऑफ वैल्यू चेन। अब सुन ले, पहला पॉइंट लिख, प्राइमरी एक्टिविटीज। पहला पॉइंट नहीं, सिर्फ ऐसा लिख, प्राइमरी एक्टिविटीज। अब पहले ना आंसर लिख ले, फिर समझाता हूं। पहले अभी देख ले, फिलहाल देख मैं कैसे लिख रहा हूं, क्योंकि तेरे को आएगा नहीं। अभी सुन ले, इसके अंदर 5 पॉइंट है। पहला है इनबाउंड, सुना? फिर हम यही लाइन में लिखेंगे तीसरा पॉइंट आउटबाउंड। मैं समझाऊंगा सब पहले, एक ही लाइन में, एक ही लाइन, इनबाउंड आउटबाउंड। और इनबाउंड के अंदर है एक एरो, 2 एरो, 3 एरो, मैं बताते रहूंगा। चल पहले इतना लिख, इनबाउंड आउटबाउंड। मेरे कट्टे तेरी बात, मेरी यादें कटी। बोलू? अब सुन, इनबाउंड आउटबाउंड। अब इनबाउंड यानी क्या? इन गुड्स लेना, ठीक है? पहले सिर्फ लिख ले। इनबाउंड में पहला एल एरो लिख, जो मैं बोलता हूं वो रिसीविंग। दूसरा एल एरो लिख इनबाउंड में, स्टोरिंग। तीसरा सुना, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिंग इनपुट टू प्रोडक्ट।
हो गया। अब सुना, डिस्ट्रीब्यूटिंग इनपुट टू प्रोडक्ट यहां पर तुमने लिखा होगा बराबर। अब इसके अंदर एल एरो 3, और 3 एल एरो देख क्या है, मटीरियल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग। अभी जितना इनबाउंड में एल एरो है ना, जैसा फॉर्मेट में, वैसा सेम आउटबाउंड में भी एल एरो कर दो। जितना इनबाउंड में एल एरो है उतना सिर्फ आउटबाउंड में भी कर दो। कर दिया। अभी आउटबाउंड में पहला उस पर रिसीविंग था, इसमें है कलेक्टिंग। उसमें स्टोरिंग था, इसमें भी स्टोरिंग है। उसमें डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट था, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट टू कस्टमर्स है। बोलो भी आगे। इसमें है तीन एल एरो में सेम मटेरियल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग। ऐसा बीच में लिखना सेकेंड पॉइंट, ऑपरेशन। बोलो। इसके अंदर 4 एल एरो, मशीनिंग, पैकेजिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग। आगे बोलू। ऑपरेशन के बाजू में लिखना ये वाला लाइन, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स लिखा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, कहां लिखेगा? अरे पॉइंट नंबर 4 इधर, समझा ना? लिख मार्केटिंग एंड सेल्स। पहला एल एरो, इसके अंदर 3 एल एरो कर देना, 1 2 3। हो गया?
अब इसके अंदर मतलब मार्केटिंग एंड सेल्स की लाइन में एरो करके इतने लिखना, मेकिंग यूजर अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, मेकिंग यूजर अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, मेकिंग यूजर अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। पांचवा पॉइंट कहां लिखेगा, समझ गया ना? ये देखिए कहां लिखने का नहीं समझा? इधर क्या? तो उसके नीचे लिख थोड़ा किधर भी, मेकिंग यूजर अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। अभी सर्विसेज, सर्विसेज में 1 2 3 4, हो गया? मेकिंग यूजर अवेयर और सर्विसेज के अंदर इंस्टॉलेशन, रिपेयरिंग, ट्रेनिंग, स्पेयर्स लिखा है। अब सर्विसेज के अंदर की लाइन में सेम लाइन में बना जगह, मेंटेन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, अब 2 लाइन छोड़, नहीं है तो जगह अगला पेज ले, ये लाइन कॉपी कर। ईच ऑफ दिस प्राइमरी एक्टिविटीज आर लिंक्ड टू सपोर्ट एक्टिविटीज। आज भी जब पल मुझको याद आते हैं। हो गया? सबसे पहला, अभी उसके अंदर नॉर्मल लिखना है 1 2 3 4 ऐसा। पहला प्रोक्यूरमेंट, लिखो एक्वायरिंग द रिसोर्सेस which are needed for primary activities. हो गया? सेकेंड पॉइंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। एल एरो लिखना, टेक्नोलॉजी इज कंसर्न डायरेक्टली विथ उसमें ऐसा 3 एरो, ऐसा जैसा तुम्हारे पास जगह है वैसा, ऐसी जगह है तो ऐसे कर देना। एक है प्रोडक्ट, एक है प्रोसेस, एक है पर्टिकुलर रिसोर्स। नेक्स्ट बोलू, हेलो,
बोलो आगे। नेक्स्ट है HR, ह्यूमन रिसोर्स। उसके अंदर 5 L एरो, 1 2 3 4 5। हो गया। नेक्स्ट पर लिखना इंफ्रास्ट्रक्चर। बोलू 1 2 3 4। बोलो आगे। अब सुनो, अभी ये 4 पॉइंट तो लिखा ना, सिर्फ इस पे 1 2 3 4 बराबर, ऐसा तुमने 4 पॉइंट लिखा होगा बराबर। अभी इसके अंदर है ना, तुम पता है क्या करो, 1 2 3 4 सिर्फ इतना ही करो। इधर एक ब्रैकेट में डायरेक्ट लाइन लिखो, क्रूशियली इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, crucially important for organization performance। हो गया? तुम लोग जवाब नहीं दे रहे। अब सुनिए, लर्न करते हैं। अब सुन, वैल्यू चेन में सबसे पहला ये 5 हेड पॉइंट पहले समझ पकड़ लो प्राइमरी एक्टिविटीज का। इनबाउंड मतलब आना, इन। फिर वो रॉ मटेरियल पे हम काम करेंगे, ऑपरेशंस, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। देख, टीवी का एग्जांपल लेते हैं। मुझे ना टीवी बनाने का है, टीवी, तो पहले तो मैं रॉ मटेरियल लूंगा इनबाउंड, फिर रॉ मटेरियल पे काम करूंगा, तो रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू को क्या कहेंगे, ऑपरेशन। और फिनिश गुड्स बन गया आउटबाउंड, इन ऑपरेशन आउट। अब सुन, मैंने लोगों की दुकान तक मेरा टीवी पहुंचा दिया, पर जो एंड यूजर है उनको तो पता ही नहीं है कि मेहता टीवी करके मार्केट में अवेलेबल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग। अब मार्केटिंग एंड सेल्स कर दिया, इसने टीवी खरीदा और टीवी चल नहीं रहा है। ये प्राइमरी एक्टिविटीज है फॉर सप्लाई चेन, वैल्यू चेन, विच क्रिएट्स वैल्यू फॉर द कस्टमर। अब देख, इनबाउंड में क्या है, इनबाउंड मतलब आना, बराबर। तो इन मतलब आना मतलब रिसीविंग। अब रॉ मटेरियल आया, हम उसको स्टोर करेंगे, वो रॉ मटेरियल हम इनपुट करेंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए, इनपुट टू प्रोडक्ट। देख, आउटबाउंड में है प्रोडक्ट टू कस्टमर, क्योंकि प्रोडक्ट बन गया है। अभी तुम लोग पागल हो क्या कि राकेश सर का गुस्सा निकल रहे हो? इतना समझा पहले। अब उसके अंदर क्या क्या आ गया, मटेरियल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग, स्टोरेज। आउटबाउंड में सेम, सुनो, आउटबाउंड में कलेक्टिंग,
क्योंकि प्रोडक्ट दुकान वाला मेरा कलेक्ट करेगा, वो अपने दुकान पे रखेगा स्टोरी, प्रोडक्ट टू कस्टमर, प्रोडक्ट कस्टमर की तरफ जाएगा, उस पर वापस ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल हैंडलिंग, वेयरहाउसिंग, बीच में ऑपरेशन, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, ब्रैकेट में उधर लिख दे MPAT, उधर जगह है तो मशीनिंग, पैकेजिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग, मेरे को ऐसे याद रहता है MPAT, मशीनिंग, पैकेजिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग। इतना समझा पहला? लोग जवाब नहीं दे रहे यार। अभी नेक्स्ट है मार्केटिंग एंड सेल्स, उसमें बवाल करेंगे, सेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग, और लास्ट है आफ्टर सेल सर्विसेज, उसमें इंस्टॉलेशन, रिपेयर, ट्रेनिंग, स्पेयर्स। मतलब सुन, अभी टीवी तूने दुकान से खरीद लिया तो दुकान वाला जाके इंस्टॉल करेगा, नहीं चल रहा है तो रिपेयर करेगा, तेरे को बेसिक चीजें सिखा देगा, हाउ टू ऑपरेट इट, एंड स्पेयर मतलब रिमोट वगैरह कुछ लूज टूल होगा, स्टैंड वगैरह टीवी का, वो तेरे को दे देगा। इतना समझा पहले? प्राइमरी एक्टिविटी को सपोर्ट करता है सपोर्टिंग एक्टिविटी। अब टीवी बनाने के लिए, रॉ मटेरियल लेने के लिए मेरे को रिसोर्सेस लगेगा, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, नहीं समझा? अरे यार, टेक्नोलॉजी में यूज करूंगा टू मेक माय प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड पर्टिकुलर रिसोर्स, इसमें तीन ही है। ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिक्रूट करेगा, अच्छे लोगों को मैनेज करेगा, उनको ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रिवॉर्डिंग पीपल, एंड लास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सुनो क्या होता है, मैं बताता हूं। यू नीड अ प्रॉपर प्लान टू डू ऑल दिस थिंग, यू नीड प्रॉपर फाइनेंस, कुछ भी कर उस पर क्वालिटी रख, तो कुछ भी कर, किससे टीवी खरीदा, कितने में, क्या, अब रॉ मटेरियल, उसका रेट, वो सबका इंफॉर्मेशन तू मैनेज करे कंप्यूटर में, ताकि नेक्स्ट टाइम तू उसको ध्यान में रख के और इंप्रूव करे। नहीं समझा? देख मैं बताता हूं, ये आंसर अगर तुमने सेट बी से लर्न कर दिया ना, सेट बी में कुछ नहीं बचा, क्योंकि बताता हूं सुन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हम लोगों को आता है, अब इधर इधर थोड़ा डीप में है और कुछ नहीं है, बेसिक है। सबसे इजी आंसर ये है, दो तीन लाइन का, ये भी बेसिक है, एकदम बेसिक है, रीड वाला है। ये थोड़ा है वो केस स्टडी वाला, पर केस स्टडी में करना है तो तेरा सेट भी खत्म हो जाएगा। फिर सेट ए एंड बी अगर तुमने ये चैप्टर का लर्न कर दिया ना, ये चैप्टर जेब में, 4, 5 हो गया तुम्हारा। अरे 3, 4 अच्छा हो गया, 5 भी हुआ अगर तुमने पढ़ा होगा तो। मैंने पूरा क्लास में लर्न कराया था, स्ट्रक्चर्स, SPM, वो सब नीचे, कट, लिव इन, वो। अभी ये चैप्टर का तुमने लर्न कर दिया, 1 में कुछ नहीं है, 1 बहुत बेसिक है, हाँ सेल्फ स्टडी है। कौन सी बोली? ये पहले इतना समझा, पाजी सो गए हैं, क्या हुआ? इसके पीछे क्यों बैठा है तू? किसको देख रहे उधर? गोबर बेदी। अरे समझा इतना पहले? प्राइमरी सपोर्टिव एक्टिविटी एक बार सिर्फ रीड कर ले, मैं वापस कराऊंगा लिख कर, जल्दी। ये देख लो इधर,
This refers to process for acquiring the various resources input to primary activity, not to the resource themselves. As such, it occurs in many part of the organization. अब से सुन, इस पे कौन से रिसोर्सेज की बात हो रही है? मैन पावर, मशीनरी, मनी, मटीरियल, ये 4 M की बात हो रही है. नॉट टू रिसोर्स देमसेल्फ का मतलब पता है क्या है? सुन, एक जनरल बात, ये लोग ने क्या बोला है? अभी ऊपर रॉ मटेरियल तो लगेगा ऊपर, तो इधर रॉ मटेरियल नहीं आएगा, इधर लगेगा वो रॉ मटेरियल को लेके जाने आने के लिए जो इंसान, पैसा, नहीं समझा? ये सब चीज इन शॉर्ट इधर सिर्फ रिसोर्सेज में मैन मशीन मटेरियल लिख दे, मैन मशीन मनी लिख दे, मैन मशीन मनी. तोड़ दो सब, वापस यही करने के 3 घंटा, फेंकने का स्टेशनरी, नीचे उठ के जमा करने का, वापस फेंकने का, वापस नीचे उठ के जमा करने का. बच गया 4, चलो सर जाते हैं हम लोग. चलो स्टार्ट करें. तो तुम लोग ने पढ़ा नहीं अब तक, तुम लोग को पढ़ना था मेन वर्क. इसके लिए मैं बोलता हूँ ना, डाउट है ना, डाउट कब पूछने का पता है? सबका हो जाने के बाद डाउट पूछने का. एक डाउट के कारण पूरा पब्लिक बिखर जाता है. वो देखो स्टेशनरी गिरा दी उसने, इसने पानी पी लिया, ये पता नहीं क्या कोशिश कर रहा है. जल्दी कर, एक बार पढ़ ले तो ही समझेगा. जल्दी कर भैया, मेन वर्क पढ़ना डायरेक्टली. इधर खड़ा हो तू, हाँ उधर देख और इधर देख. इधर 3 बाल क्यों ऐसे लटके हुए हैं? तो ऐसा बैठ. चलो स्टार्ट. ले हेडिंग दे रफ वर्क. गर्मी हो रहा है, पीछे जा. चलो हेडिंग दे रफ वर्क. लिख वैल्यू चेन एनालिसिस. बोलू. अब पहला लिख प्राइमरी एक्टिविटीज. प्राइमरी एक्टिविटीज में और सेकंड, अब सॉरी प्राइमरी एक्टिविटीज में सबसे पहला पॉइंट इनबाउंड.
और राइट में थर्ड पॉइंट आउटबाउंड। अब इनबाउंड और आउटबाउंड में पहले इनबाउंड में 3 एल एरो है, तीसरे में और 3 एल एरो है। सेम फॉर्मेट आउटबाउंड के लिए बना दे। हो गया है। अब पहला कॉमन चुन, कॉमन नीचे के 3 कॉमन है, आएगा मटेरियल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग। बोलू पहला इसमें इनबाउंड में रिसीविंग, इसमें कलेक्टिंग। इधर है स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग इनपुट टू प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट टू कस्टमर। जो भी कसम खाई थी हमने, हो गया। अब ऑपरेशन में ले, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, उसमें MPAT। दिन वो बड़े हसीन थे, रातें भी खुश नसीब थी। बोलू आगे, आगे बोलू। एमपेक लिखा, मशीनिंग, पैकेजिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग। अब मार्केटिंग एंड सेल्स, उसके अंदर 3 पॉइंट है, 3 एल एरो। जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके तूने जीवन में लाया था मेरे सवेरा। बोलू, एक तो सेल्स में था एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग और सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन। सर्विसेज में IRTS। IR इंस्टॉलेशन, रिपेयर, ट्रेनिंग, स्पेस। हो गया। 2 लाइन छोड़ लिख, सपोर्टिव एक्टिविटीज। सबसे पहला है प्रोक्यूरमेंट। बोलू, गेटिंग ऑल द रिसोर्स नीडेड फॉर प्राइमरी एक्टिविटीज। प्रोक्यूरिंग का मतलब क्या होता है? परचेसिंग, टू गेट। प्रोक्यूर का मतलब होता है टू गेट, परचेस। तो गेटिंग ऑल द रिसोर्स, जो भी रिसोर्सेस चाहिए। आज सुनना, टीचिंग एक प्राइमरी एक्टिविटी है, पर टीचिंग के लिए लैपटॉप चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए, पेन चाहिए, स्टाफ चाहिए जो ये सब करे। ये सब सपोर्टिव एक्टिविटी है। इतना समझा?
नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, उसमें 3 मतलब इतना ही है, कंसर्न डायरेक्टली विथ 3 P। दिन वो बड़े हसीन थे, रातें भी खुश नसीब थी। ये आएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रिक्रूटिंग, मैनेजिंग, ट्रेनिंग, रिवॉर्डिंग एंड डेवलपिंग एंड रिवॉर्डिंग पीपल। लोगों को रिक्रूट करना, मैनेज करना, ट्रेंड करना। दिन वो बड़े सीन थे, रातें भी खुश नसीब थी। हो गया? हो गया? और इंफ्रास्ट्रक्चर में प्लानिंग, एक अच्छा प्लानिंग के पैसा फाइनेंस चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल और इंफॉर्मेशन को मैनेज करने का सिस्टम। दिन वो बड़े हसीन थे, रातें भी खुश नसीब थी। हो गया? डन? पन्ना घुमा दे, लास्ट टाइम रफ वर्क तू करेगा विदाउट मैं, देखो देखना तो एक बार देख ले, बट कॉपी पेस्ट नहीं करना है ना, मतलब नहीं, ये आंसर खत्म, सेट खत्म, वैसे ही समझो। मेरी रातें कटी, आज भी जब पल मुझको याद आता है, दिल के दीवारों को मिटा देते हैं। बहुत काम का आंसर है। मेरी रातें कटी, आज
हो गया? प्रीवियस पन्ना घुमाना ही नहीं, मैं देख रहा हूँ तू प्रीवियस पन्ना ही घुमा रहा है, उससे प्रीवियस पन्ना में लिखना वापस घुट घुट के। वेट करते फिर चालू करते। करे अब सुन, हो गया पाजी, जल्दी कर। तुमने सपोर्टिव एक्टिविटी भी लिखा है ना। अब नया मेन वर्क हेडिंग दे, ये ड्रॉ कर दे पहले प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जल्दी। ये हम लोग ने किया हुआ है बचपन में। हाँ बचपन में किया है, पता ना। करे आगे। ड्रॉ करना है ऐसे एक्यूरेट ड्राइंग नहीं चाहिए, मैं ड्राइंग टीचर नहीं है, ऐसा लमसम पेन वाला चाहिए।
करें? अब सुन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ये हम लोग कर चुके हैं, बट पहले सुन लेना ये कैसे करना है वो मैं तुमको बताता हूं। फर्स्ट स्टेज ऑफ पीएलसी, देख तो फर्स्ट स्टेज कौन सा है उसमें? अरे जो इमेज ड्रॉ किया उसमें देख, हाँ ऐसा इंट्रोडक्शन, शुरुआत है बराबर। तो सेल्स कैसा रहेगा? क्यों? इंट्रोडक्शन है। कंपटीशन कम रहेगा, क्यों? इंट्रोडक्शन है। प्राइस हाई रहेगा, क्यों? मार्केट उसकी कम रहेगी, क्यों? अब मैं बताता हूं, सेल्स कम इसके लिए रहेगा क्योंकि उसको मार्केट में कोई जानता नहीं है और इंट्रोडक्शन। कंपटीशन कम इसके लिए रहेगा, तो कम क्यों? देख, जब कोई नया बिजनेस शुरुआत करता है ना, उसको कंपटीशन से कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि वो अपने पहले प्रोडक्ट को शार्प करेगा। प्राइसेस हाई इसके लिए क्योंकि मास प्रोडक्शन नहीं कर सकता है और उसका मार्केट लिमिटेड है, क्योंकि जहां से वो शुरुआत की है पहले वो सिटी, वो पर्टिकुलर एरिया में बेचेगा। इतना समझे पहले? यूज द सेल्स इज लो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। सेकेंड फेज कौन सा अपना? देख तो जरा, ग्रोथ, रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस। इन द ग्रोथ स्टेज द डिमांड एक्सपांड रैपिडली। क्यों? ग्रोथ इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंशन, और डिमांड बढ़ेगी इसकी। डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस में फॉल बिकॉज कंपटीशन और मार्केट एक्सपेंशन है। द कस्टमर हैज नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट एंड शोज इंटरेस्ट इन परचेसिंग इट। द थर्ड फेज ऑफ पीएलसी इज मैच्योरिटी, बराबर। स्लो डाउन इन ग्रोथ रेट। क्यों ग्रोथ कम? क्योंकि वो पीक पर है। मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी, याद है? कंपटीशन गेट्स, क्योंकि वो टॉप पर है। मार्केट स्टेबिलाइज, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। प्रॉफिट गिरेगा उसका। एट दिस स्टेज ऑर्गेनाइजेशन हैव टू वर्क फॉर मेंटेनिंग। इन द फोर्थ स्टेज डिक्लाइन विथ शार्प डाउनवर्ड ड्रिफ्ट इन सेल्स। द सेल्स एंड प्रॉफिट फॉल डाउन ड्यू टू सम न्यू प्रोडक्ट रिप्लेसेस द। अब पहले था एलसीडी आया, अब एलईडी आया तो एलसीडी डाउन। समझा? अब तुम्हें क्या करना है इसमें, सुन लेना पहले। इसमें गेम है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सुन लेना, पॉइंट्स ऑफ बाइफर्केशन। तुम्हें बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, जैसे कि इधर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल नेम, नाम लिख देना। सेल्स, अब जिधर सेल्स में कुछ नहीं दिया हुआ है, जैसे कि इसमें सेल्स डाउनवर्ड लिखा हुआ है, नहीं समझा? तो इधर डाउनवर्ड लिखने का। जिधर कुछ नहीं दिया उधर डैश करने का, खुद का मन का मत ठोकना। सेल्स, डिमांड, प्रॉफिट, प्राइस, नहीं समझा? कंपटीशन, ये जितने भी पॉइंटर मिलते हो इधर लिख। भले एक ही फील हो, बाकी तीन में डैश हो चलेगा। अरे यार, ये करना एक चार्ट में उधर लगा दो, जल्दी हो गया, जल्दी कर। नेक्स्ट बोलू?
नेक्स्ट बोलू? वक्त बदल जाता है, कोई आता है, नेक्स्ट बोलू? चाहे कुछ भी हो जाए, दिल की पीट सही ना अबे। हो गया?
कितने पॉइंटर मिले? एक तुमको मिलेगा स्ट्रेटेजी नेम। चलो करे, इसको एक बार पढ़ने की जरूरत है कि खत्म? आगे करे फिर। अब सुन, पेज नंबर 2.35 एक्सपीरियंस कर्व। बोलू? अब सुनने का पहला, एक्सपीरियंस कर्व क्या कहता है? सुन ले, कौवे सुन। पहले ना मार्किंग ले ले, पॉइंट वाइज लिखना, मैं बताता हूँ। यहां से यहां पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। जितना दिखता है देख लो तभी। बोलू? फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में देना फीचर्स, ऐसा ऐसा देख, जितना दिखा देता है उतना फीचर। फीचर्स देने के बाद, फीचर्स के अंदर 3 है ना, तो ये 4.1, 4.2, 4.3 हो गया। इतना पहले लिख दे। और सुन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ड्रॉ करना है तो ही मार्क्स है, वरना सिट्टी पिट्टी गुल। नेक्स्ट हो गया। आओ चेक करने, देखा? फिर फाड़ दूंगा ऐसा, आर पार चीर फाड़, जल्दी कर। कभी ऐसा लगता आंखों ही आंखों में कह जाती है जो ये खामोशियों की ये कैसी जुबान, सब कुछ वहीं पर लगता नहीं, क्या ऐसा ही होता है प्यार, मेरे खुदा मुझे इतना बता। नेक्स्ट,
जाने क्यों डर गई पागल मुझको कर ना जाने क्या हो गया। कहती है चाहते तेरी चाहत में न जाने कब खो गया जब सामने पागल मुझको कर कहती है चाहते दीवाना मैं हो गया तेरी चाहत में सनम ना जाने कब खो गया जब सामने जाने क्यों डर गई। हो गया। अब सुन, एक्सपीरियंस का है क्या, ध्यान से सुनना भी। ए पढ़ लाउड, पहला पढ़। Experience curves akin to a learning curve which explains the efficiency increase gained by workers through repetitive productive work. रेपिटेटिव प्रोडक्टिव, मेरी बात सुन, तो कोई भी काम फर्स्ट टाइम करेगा इट विल टेक टाइम, कोई भी काम रिपीटेटिव करेगा हर रोज वो कम टाइम लगेगा। क्यों? तेरा एक्सपीरियंस उसमें बढ़ा, वो तुझे कैसे करना है वो तुझे पता चला। नहीं समझा? अरे यार नेक्स्ट पॉइंट पढ़। Experience curve is based on the commonly observed phenomenon that unit cost decline as a कॉस्ट पर यूनिट डिक्लाइन एज वॉल्यूम ग्रोथ। तो ये तो अपने को पता है कि भाई वॉल्यूम बढ़ेगा कॉस्ट कम होगा। अरे पता है ना अपने को। अब फिर आगे बढ़। it is based on the concept वी लर्न एज वी,
एक्सपीरियंस का होगा मतलब पता है क्या, मेरी बात सुन, तू कोई भी चीज करेगा भले उसमें नुकसान हो, पर तुझे क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस। और वो एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर नेक्स्ट टाइम तेरा नुकसान अगर 5,000 का हुआ है तो 4,000 का होगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर प्रॉफिट। नहीं समझा? अरे समझा? देख, एक्सपीरियंस कवर्स द फॉलोइंग फीचर्स। अब एज बिजनेस ग्रो, क्या गेन करेंगे वो लोग, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में प्रोवाइड एन एडवांटेज ओवर द, एक्सपीरियंस इज अ की बैरियर टू एंट्री। टू एंटर इन द मार्केट एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर सामने वाले के पास एक्सपीरियंस है, तेरे पास नहीं है, तो बैरियर है वो। लार्ज एंड जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस इफेक्ट होगा। अब देखिए, ये लोग ने क्या ड्रॉ किया है, तेरा कॉस्ट पर यूनिट कम होता रहेगा जैसे जैसे प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। बेसिक आंसर है। अरे समझा? ये सेट में मेन वैल्यू चेन ही था। अभी सब इजी इजी है। अभी ये देखिए वाला आंसर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट, बहुत सिंपल है, बताता हूँ। ये देख, पेज नंबर 2.21। कहती है चाहते दीवाना मैं हो गया, तेरी चाहत में सनम, ना जाने कब खो गया जब सामने। बोलू? अब ये देख, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट या तो डैश होगा या तो डैश। टेंजिबल का मतलब क्या, सीन एंड फेल्ट। क्या बोला, क्या बोलता है, अरे क्या बोलता है, चाट सकते हैं। करे आगे, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब क्या, इंटेंजिबल, नॉट फिजिकल गुड्स लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विसेज, रिपेयर, टीचिंग एक्सेट्रा। अरे यार, पहला कैरेक्टरिस्टिक समझा, इसका मेन वर्क साथ में बनाई देना, खत्म कर। पहला पॉइंट का तू तेरे हिसाब से बना जल्दी। प्रोडक्ट्स में 2 एरो, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल में राइट एरो, उसका मीनिंग। इनटेंजिबल में राइट एरो, उसका मीनिंग। टेंजिबल का एग्जांपल, इनटेंजिबल का एग्जांपल आएगा। देख कैसे फॉर्मेट बनाने की बात सुन। प्रोडक्ट, उसमें 2 एरो, इसमें इसका मीनिंग, इसका मीनिंग, इसमें इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल, खत्म। नेक्स्ट पॉइंट बोलू? बोलना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट बोलू? साला सर्दी ने पूरा सिर पकड़ लिया यार। बराबर, एसी चालू करो ताकि सिर के साथ पूरा बदन पकड़ ले। हो गया?
बोलू आगे? अरे बोलू? अब सुन मारी बात, ये देख, अभी ये था पहला पॉइंट प्रोडक्ट के बारे में, बराबर। अभी दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है हर प्रोडक्ट की, क्या होती है? एक प्राइस। चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, चाहे तू पेन खरीदने जा उसकी कीमत है, या चाहे तू कोई सर्विस देने जा, हाँ उसकी कीमत है। क्यों? तू सीए बनेगा तो तू सर्विस सेक्टर में आता है, टीचिंग सर्विस सेक्टर में आता है, अरे पता है ना, लॉयर सर्विस, डॉक्टर सर्विस। बछड़ा समझा? हाँ, अरे समझा कि नहीं? तो सेकेंड पॉइंट है हर प्रोडक्ट की कीमत है, प्राइस है। अब सुन, बिजनेस डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, क्या कॉस्ट में अपने को पड़ा है, एंड अकॉर्डिंगली प्राइस चार्ज करेगा। पहला पॉइंट समझा? दूसरा सुन, प्राइस किस पे डिपेंड है? अरे है ना, इतने समझे? पहले दो ही पॉइंट करने का है, लिख दे। हो गया? तू बहुत ढीला है यार, ये ढीले, तू बहुत स्लो है। अरे क्या हो जाएगा, शादी कोई और करेगा। हो गया? ये हमेशा पाजी तेरे पीछे बैठ के कैसे भी करके आई जाती है, ऐसा कैसे? आज पाजी अंदर बैठा, तू भी अंदर, ऐसा कैसे? लफड़ा बोलते हैं पीछे वाले। हो गया? अरे यार, हो गया? तीसरा पॉइंट सुन, ये देख, हर प्रोडक्ट में कोई ना कोई फीचर होता है, वो फीचर के कारण हम वो प्रोडक्ट खरीदते हैं ताकि हमको डैश मिले। मैंने ये पेन खरीदा ताकि वो लिखे, अब वो पेन लिख ही नहीं रही है, तो क्या करूं? अरे है ना, अरे है कि नहीं? एक्चुअली मेरे को डस्ट का बहुत एलर्जी है यार। हो गया? अरे बाबा, हो गया? सर मेरी आंख है ना बहुत छोटी है। तेरे को सर्दी जुकाम कुछ नहीं, तूने एक बार भी ऐसा छीका नहीं, ना तूने एक्टिंग किया, कुछ नहीं किया है। अ प्रोडक्ट फीचर इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट। सी, फीचर प्रोडक्ट का ही पार्ट है।
अ प्रोडक्ट फीचर इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट, अरे है ना। अब सुन, अब सुन पहला पॉइंट, अब सुन। फीचर डिटरमाइन प्राइसिंग, ये बात मानते हो? जितना अच्छा फीचर उतना अच्छा प्राइस, अरे है ना। ये दूसरा पॉइंट सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, प्रोडक्ट शुड बी एबल टू प्रोवाइड वैल्यू सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर फॉर हुम दे आर, जिसके लिए खरीदा है। अगर वो वैल्यू सेटिस्फैक्शन नहीं देगा तो कोई मतलब नहीं है, अरे है ना। चौथा पॉइंट, फीचर्स उसके फंक्शन पर डिपेंड करता है, तो डिजाइन में कुछ एक्स्ट्रा हो गया तो क्वालिटी, अरे है ना, या तो एक्सपीरियंस। बस खत्म, इतना ही लिखना है। 4 पॉइंट है। अभी देख ले, 1 मिनट रुक जा, मैं इसको ना परमानेंट फिक्स करता हूँ। नया प्रोजेक्टर लेना पड़ेगा। ए फूक मारे, फूक ले। हाँ, अरे फूक भी देखो कैसे मारता है। ये देखो इसका फूक देखो। अबे फूक तो ऐसा थोड़ा फूक तो मार, फूक ले। हो गया। तू जो है तो सब कुछ है, ना कोई कमी है, तू ही दिल है, तू ही जा भी है। नेक्स्ट बोलू, तेरी चाहत जिंदगी है। अरे कुछ हो गया। प्रा पाजी हो गया। हाँ पाजी, अब सुन आगे। 3 पॉइंट खत्म। चौथा सुन, बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। प्रोडक्ट इज पाइवटल फॉर बिजनेस, म्हणजे अब देख मेरी बात सुने, देख मान लो पेन एक प्रोडक्ट है, पेन है तो इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, पेन है तो इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, नहीं समझा? पेन है तो परचेस डिपार्टमेंट है, पेन है तो सेल्स डिपार्टमेंट है, पेन है तो स्टॉक डिपार्टमेंट है। अगर पेन ही नहीं है, ये सब को नौकरी नहीं है, ये सब कोई काम का भी नहीं है। तो प्रोडक्ट ही है जो सेंटर ऑफ द बिजनेस है। प्रोडक्ट है तो प्रोडक्शन है, क्वालिटी है, सेल्स है, उसका मार्केटिंग है, लॉजिस्टिक है, एक्सेट्रा। प्रोडक्ट इज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड बिजनेस एक्टिविटीज। अरे समझा? तो देख ऐसा लिखने का, प्रोडक्ट बीच में 1 2 3 4 5, नहीं समझा? ऐसा 5। और ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रोडक्ट इज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर बिजनेस एक्टिविटीज। अरे है ना, लिख दे जल्दी। हो गया?
आगे बोलू। आगे बोलू। अभी ये देखिए वाला पॉइंट बहुत ईजी है। हर एक प्रोडक्ट का एक लाइफ, यूजफुल लाइफ रहता है। अभी जैसे कि एलसीडी है, उसका एक लाइफ था, फिर एलईडी आया, नहीं समझा? तो एवरी प्रोडक्ट हैज a usable life after which it must be replaced as a life cycle after which it is reinvented or maybe ceased to exist। नहीं समझा? We have observed that। अब देख, आजकल वो घर का एमटीएनएल का फोन किसके घर पे है आज? लैंडलाइन का तो रिप्लेस हो गया भाई मोबाइल फोन्स। नहीं समझा? एमटीएनएल का लैंडलाइन था, वो खत्म हो गया भाई मोबाइल फोन्स। भाई इतना लिखने का इतना ही है, वो तो एग्जाम्पल है। हो गया, लिख दे, खत्म। सिंपल हो गया। हो गया। अरे हो गया, बस ये आंसर एक बार रीड कर ले, खत्म है। अरे मुझको मत देख, रीड कर आंसर। पप्पी दू कोरोना वाली, मस्त चिटकेगा एक। हो गया। बेदी हो गया, क्या ढूंढ रहा है? कैलकुलेटर चाहिए इसमें, ऐसे में कैलकुलेटर चाहिए।
हो गया? हाँ, XP एक होता है XP का मतलब हम लोग कहते हैं एक्सपीरियंस मतलब यूजर एक्सपीरियंस। अब फॉर एग्जांपल एक स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन में है ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, एक है iOS, एक है सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक दूसरा है। अब तेरे को यूजर फ्रेंडली कौन सा लगा, उस हिसाब से वो लोग बनाएंगे, उसको एक्सपीरियंस कहते हैं, हाउ यूजर फेल्ड टू यूज द प्रोडक्ट। तो एक होता है यूजर एक्सपीरियंस, इसको कहते हैं यूजर एक्सपी, इधर एक्सपीरियंस लिखा है वो चीज। अरे समझा? अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पेन है, अब ये HP वाला मान लो फीडबैक लेगा तो पूछेगा ये पेन कैसा है, तो मैं इसमें फीडबैक दूंगा हाँ ये अच्छा है, इसमें चार्जिंग पॉइंट आपने दिया हुआ है, ये बैटरी से नहीं चलता, सबसे बेस्ट है ताकि बैटरी का मगजमारी नहीं। सेकेंड, ये वाला पार्ट अलग हो सकता है, दूसरा निप हम यूज कर सकते हैं। थर्ड, इसका एक डिसएडवांटेज है, इधर मैग्नेट है, तो कोई भी चीज मैग्नेटिक होता है उधर टच हो जाता है, उधर चिटक जाता है, और मैग्नेट के कारण ना इसका पेन का जो पावर है वो कम हो जाता है, लैपटॉप भी बिगड़ जाता है। कभी कभार लैपटॉप पे है ना, मतलब इधर बीच में एक लाइन आ जाता है, ड्रॉ हो जाता है, तो मैग्नेट के कारण होता है। तो एक्सपीरियंस मतलब यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए ऑफ यूजिंग द पेन। चल हो गया प्रोडक्ट? अरे हो गया, एक मिनट है। मैं क्या बोलता हूँ, अरे इतना ही करते हैं, तो सिर दर्द हो रहा है बहुत, थोड़ी सी दवाई खा के सो जाऊंगा, फिर अंधेरी लेक्चर है। अब सुन, नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा एब्सेंट मत रहना, दो चीज में से एक होगा, या तो सेट A एंड B पूरा लर्न करा दूंगा, ये चैप्टर बहुत काम का, ये चैप्टर लर्न कर ले तुम लोग ने, खत्म तुम्हारा, या तो सेट C पूरा हो जाएगा, क्योंकि सेट C में ना ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। अरे समझा? बाय।